जौनपुर का जिला प्रशासन और फिर उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार नदियों को मार रही है। जी हाँ, नदियों की हत्या कर रही है। आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? एक बार इधर हम दिखाना चाहेंगे। देखिए आप लोग एक बार इस तरफ, एक बहुत बड़ा डंपिंग ग्राउंड है। शहर का कूड़ा कचरा यहाँ पर फेंका जाता है। और एक बार हम इधर भी अपने छायाकार को चाहेंगे, इधर भी दिखाएं। आदि गंगा माँ गोमती, आदि गंगा माँ गोमती का ये पावन तट है। ये जौनपुर का एक घाट है और जौनपुर के इस घाट पर किस तरह से जौनपुर का जिला प्रशासन, नगर पालिका यहाँ पर कूड़ा कचरा फेंकता है। एक बार इस गोमती को भी दिखाएं आप। कितना ही काला काला ये गोमती का पानी, कैमरे में आप लोगों को ये साफ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप लोग जब यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे जौनपुर की ये गोमती पूरी तरह से नाले में परिवर्तित हो चुकी है। एक बार हम चाहेंगे इधर बढ़ करके और जो हमारे सम्मानित छायाकार हैं एक बार इसे दिखाएं। किस तरह से एक यहाँ कूड़ा कचरा का अंबार लगा है। यहाँ पे मेडिकल वेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, आप ध्यान से देखेंगे। अभी हम उधर पर थे तो कुछ हमको जो दवाई होती है वह भी दिख रही थी और तमाम यहाँ पर आपको वाइन की बोतलें दिख जाएंगी और भी तमाम निकृष्ट पदार्थ दिख जाएंगे। एक बार हम चाहेंगे उधर आप दिखाएं शाही पुल को। ये है जौनपुर का शाही पुल। जौनपुर के शाही पुल में भी लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। जौनपुर के शाही पुल में भी बड़े बड़े पीपल के वृक्ष उगाए हैं, पाकड़ के वृक्ष उगाए हैं, लेकिन जौनपुर का जो शासन प्रशासन है वो सो रहा है। जौनपुर का जो स्थानीय विधायक है यहाँ का वो सो रहा है। जौनपुर के जो मंत्री हैं वो सो रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये एनजीटी के नियमों के खिलाफ है। आप ऐसे खुले में नदियों के किनारे पर कूड़ा कचरा नहीं फेंक सकते हैं, लेकिन लगातार जौनपुर का जो शासन प्रशासन है वो यहाँ पर नगर पालिका है वो नदी के सामने, नदी के किनारे कूड़े कचरे को फेंकती है और इसका किसी पर ध्यान नहीं है। सो रहा है यहाँ का क्षेत्रीय विधायक, सो रहा है जौनपुर का मंत्री, सो रहे हैं जौनपुर के 2 सांसद और 9 विधायक। एक बार दिखाएं इस कूड़े कचरे को, किस तरीके से ये जो कूड़ा कचरा है वो गोमती के तट पर फेंका जा रहा है। 2010 में एनजीटी का गठन किया गया था। एनजीटी के नियमों के ये खिलाफ है। जौनपुर के डीएम को शर्मानी चाहिए और ऐसे डीएम के ऊपर जौनपुर के जो शासन प्रशासन के लोग हैं उनके ऊपर, जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। कुछ लोग जब हम जाते हैं उत्तर प्रदेश के गो आश्रय केंद्र में वीडियो करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं आप इस तरीके से दिखाएंगे तो फिर आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, गलत को गलत दिखाना क्या एफआईआर होगा? एफआईआर तो इन लोगों के ऊपर होना चाहिए जो गलत कार्य कर रहे हैं, जो असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, जो एनजीटी के नियमों के खिलाफ जा रहे हैं। एक बार दिखाएं इसको, ये बहुत ही गंदी चीज़ें हैं और किस तरीके से आदि गंगा माँ गोमती की हत्या हो रही है। एक बार दिखाएं इधर, पूरा ही ये गोमती जी आ रही हैं और सामने अभी हमने आप लोगों को जौनपुर का जो शाही पुल है उसको दिखाया दोस्तों। और जो यहाँ का शासन प्रशासन है वो किस तरीके से यहाँ पर कूड़ा डंपिंग कर रहा है, जो बेहद ही निकृष्ट कार्य है। तो हम चाहेंगे आप लोगों से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और जौनपुर का जो भ्रष्ट नगर पालिका है वो थोड़ा सा शर्म करे और इसके ऊपर एक उचित निर्णय ले। हम इस वीडियो तक ही नहीं रहेंगे, अगर इस बात को सुना नहीं गया, इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो दोस्तों कोर्ट का भी दरवाज़ा मैं खटखटाऊंगा। और आज ही मैं जौनपुर से जौनपुर के जो डीएम साहब हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा, उनसे मिलने का प्रयास करूंगा, उनके संज्ञान में इस मामले को डालूंगा। क्योंकि ये जो नदियां हैं इन कूड़ों की वजह से मर रही हैं, क्योंकि पॉलीथीन जो है वो नष्ट नहीं होता है। इसे आप सभी जानते हैं, ये पॉलीथीन इस नदियों में जाकर जाएगा, उसके बाद नदियों के नीचे एकदम परत पर जमेगा और उसके बाद फिर पॉल्यूशन होगा, नदियाँ सूखेंगे, नदियों का हत्या हो जाएगा।
और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको पीने के लिए जल नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, फिर आप लोगों को वो कोसेंगी, आप लोगों से प्रश्न करेंगी। जब नदियों के साथ अन्याय हो रहा था, जब पर्यावरण संरक्षण नहीं हो पा रहा था, तो आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे क्यों थे, क्या कर रहे थे? तो चलिए हम चाहेंगे आप लोगों का आज इस सोशल मीडिया की ताकत है, आप लोग इस सोशल मीडिया की ताकत को समझिए, अपने फ़ोन की ताकत को समझिए, मोबाइल की ताकत को समझिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भ्रष्ट लोग हैं, जो एनजीटी के नियमों के खिलाफ जा रहे हैं, उनको शर्म आए और वो एक उचित निर्णय ले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।